बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पता है क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आजकल के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जब ये कविता पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आज के माहौल की बात कर रहे हो, आजकल की बातें कर रहे हो। ठीक है, इसमें हम लोग प्रकृति की बातें नहीं करेंगे, मानवता की बातें नहीं करेंगे, इसमें हम लोग अपनी बात करेंगे। आजकल जो हम लोग जीते हैं, जैसा हम लोग पे बीत रहा है, जो हम लोग काम करते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ओके, रेडी? चलो, सबसे पहले आप आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? डिजिटल इंडिया। क्या शीर्षक है? डिजिटल इंडिया। ओके, और इस कविता को लिखने वाले कौन है? इस कविता को लिखने, ये कविता तो दिया हुआ है लेकिन इस कविता को लिखने वाले का नाम नहीं दिया है, मतलब ये लिखा गया है आजकल के लोगों पर। ठीक है, आजकल जो हम लोगों के समाज की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है इसके बारे में ही इसमें बताया गया है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको पढ़ने चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले आपको पता है ना कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपको पूरी कविता मैं एक साथ पढ़ के बताऊँगी। ठीक है, रीडिंग करेंगे हम लोग कविता, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके, अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको डिजिटल इंडिया का मतलब समझाऊँ। ठीक है, मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप वीडियो ले रहे हो, मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा रही हूँ, आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैं आपको PDF सेंड करती हूँ, आपको वो मिल जाती है और आप नोट्स बना लेते हो, है ना। आपके पेरेंट्स को पैसे लेने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है, घर में वो ATM से ही विड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम लोगों को कोई पेमेंट करना हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो कुछ खरीदने जाते हैं, हम लोगों को अब कैश ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल पे, फ़ोन पे से हम लोग पेड कर देते हैं। ये जो सारी बातें हो रही है, ये जो सारे काम हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं? डिजिटल इंडिया के थ्रू हो रहे हैं बेटा। ये आप सारे काम तो करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इसको अगर हम लोग डेफिनेशन में बदलें, कोई परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे कि हम लोगों का इंडिया अब डिजिटल इंडिया बन गया है। क्या बन गया है? डिजिटल इंडिया बन गया है। अब मैं आपको डिजिटल इंडिया का डेफिनेशन, परिभाषा पहले बताती हूँ। आपसे कोई पूछे कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है बेटा, आपको क्या बोलना है? ये जो डिजिटल इंडिया है वो भारत सरकार द्वारा क्या है, चलाए जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो समाज है उसको और ज़्यादा ताकतवर बनाना और ये नई टेक्नोलॉजी देकर डिजिटल रूप देना है। क्योंकि आपको पता है ना कि सारे वर्ल्ड में आजकल डिजिटल वर्क ही हो रहे हैं, स्मार्ट वर्क हो रहे हैं ना। बोलते ना पहले गधा वाला काम करते थे, अब हम लोग घोड़े वाला काम कर रहे हैं। ओके, तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है कि भारत में चल रहे छोटे बड़े सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अजीज प्रेमजी और साइरस मिस्त्री जैसे बड़े बड़े हस्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या संकल्प लिया गया है कि नए विचारों द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना है। अब हम लोग अगर पुरानी बातें करेंगे, पुराने काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज आपको कोई भी जानकारी लेना हो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाता है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। यही है हमारा डिजिटल इंडिया या फिर स्मार्ट इंडिया। ओके, अगर इस कोरोना के पीरियड में नरेंद्र मोदी ने 2015 में इंडिया को डिजिटल इंडिया नहीं बनाया होता तो आज आधा से अधिक लोग अनएम्प्लॉय होकर घर में बैठे होते और बच्चे अनएजुकेटेड होकर घर में बैठे रहते। ये डिजिटल इंडिया का ही ताकत है या डिजिटल इंडिया का ही पावर है कि ना तो बच्चे अनएजुकेटेड रहे और ना ही सभी लोग अनएम्प्लॉय रहे। वर्क एट होम सबका चलता रहा
और आपका भी जूम लेक्चर पे आपके लेक्चर भी कंडक्ट होते रहे। तो आप बताओ कि आजकल के कोरोना के पीरियड में ये डिजिटल इंडिया नहीं होता तो कितना गड़बड़ी हो जाता है ना। ये सारे गड़बड़ी को किसने थाम लिया? डिजिटल इंडिया ने थाम लिया। अगर हमारा इंडिया डिजिटल नहीं होता तो आज हम ये सभी काम नहीं कर पाते जो कि सब काम अभी हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। तो आपने देखा डिजिटल इंडिया का महत्व और ताकत। अब तो आपको मन में डाउट नहीं रहा ना कि डिजिटल इंडिया क्या है। डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बोल दोगे ना कि यह एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम लोग के भारत को और क्या करना, नई तकनीक से अवगत कराना है, नई तकनीकी से सबको क्या करना है, रूबरू कराना है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है बेटा? कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया के उपयोगिता के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों हमारा भारत डिजिटल होना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हर एक नागरिक को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हर एक नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना और जो इसके नॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं उनको इसकी जानकारी देना, उसको इसके बारे में बताना कि डिजिटल इंडिया है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है हर एक नागरिक को समझाना और बताना। ठीक है। ये जो डिजिटल इंडिया है बेटा, ये सिर्फ शहरों तक ही नहीं सीमित था। इसमें तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे जिसमें क्या किया गया था कि जैसे एक इसका था कि ब्रॉडबैंड हाईवे की सुविधा थी। इसके अंतर्गत सरकार ने चलाया था। क्या चलाया था? ब्रॉडबैंड हाईवे की सुविधा। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारत से के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए गए। इसके ज़रिए क्या हुआ कि गांव के हर एक गांव को क्या किया गया कि नेटवर्क के नेट से कनेक्टेड किया गया। ठीक है। इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करवाया गया। ठीक है। अब देखो ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया गया, इसका क्या मतलब है कि हर गांव में इंटरनेट का सुविधा हो, है ना। प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, ये सारी सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए। पहले क्या होता था कि मान लो किसान है, उन्हें बार बार क्या करना पड़ता था, सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था जो उनके गांव से बहुत दूर होते थे। कोई भी जानकारी लेने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। अपने बैंक अकाउंट को कंडक्ट करने के लिए बार बार जाना पड़ता था, चेक इशू करवाओ, पैसे निकालना। लेकिन आज अगर वो डिजिटल इंडिया के संपर्क में आ जाते हैं, उनके गांव में इंटरनेट की सुविधा आ जाती है तो उनके सारे काम कितने आसान हो जाएंगे ना। इसलिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। चलो अभी हम लोग कविता पे आते हैं। इतना तो मैंने आपको डिजिटल इंडिया के बारे में समझाया कि आपको कोई पूछे कि डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है तो आप डेफिनेशन आप समझा सको। ठीक है। चलो, आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग तेज़ी से बढ़ा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि जगह डिजिटल माध्यमों से काम को पूरा किया जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि गांव, कस्बों आदि में इंटरनेट का प्रसार हो जिससे हमारा पूरा भारत डिजिटल बन सके। आपको तो पता है ना कि आजकल युग में इंटरनेट कितनी तेज़ी से बढ़ता गया है। बैंक में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने विड्रॉ कर रहे हो, आपको डिपॉजिट कराना है, आपको रिक्रूटमेंट आरडी खोलना है, तो सब आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, है ना। स्कूल में आपको फ़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही पेरेंट्स आपकी फ़ी पे कर देते हैं। आप घर बैठे आप पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। ये सब क्या है? डिजिटल इंडिया। अस्पताल, अभी कोरोना के समय में सबको चेक करना होता था कहाँ कहाँ बेड खाली है, नहीं खाली है, जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यूट्यूब सर्च करो, ये हॉस्पिटल लाओ, आपको पता चल जाएगा, है ना। आपको कोई डॉक्टर्स, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं चल रहा कि किस डॉक्टर के पास जाएं, यूट्यूब में सर्च करो, जगह का नाम दो, आपको डॉक्टर्स के नाम आ जाते हैं, है ना। कौन से बेड, आपको किसी को देखने जाना है, कौन से बेड पे हो, उसको कौन सी दवाएँ दी जा रही है, ये सब कुछ सब कुछ आपके हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ज़रूरत क्या है कि गांव कस्बों को भी इंटरनेट से जोड़ा जा सके। ये काम भी हमारी सरकार बहुत बखूबी और तेज़ी से कर रही है। किसके ज़रिए? ब्रॉडबैंड हाईवे की सुविधा से। इसका मुख्य काम गांव में ही इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। चलो आज मैं कविता पढ़ूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। चलो, आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें।
स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाए इस देश को डिजिटल इंडिया। विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़ें, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहां को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। क्या आगे बढ़ूँ, मैं एक्सप्लेन करूँ अब। चलो, आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। आप लोगों को पता है ना बेटा, भारत की धरती को पुण्य धरा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भारत की ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारे भगवान ने जन्म लिया, बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, है ना, फिर बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने कि देश के लिए अपने जानों की बाजी लगा दी। ऐसे महापुरुष भी हर जगह हर देश में नहीं पैदा होते हैं। ये सभी सौभाग्य सिर्फ हमारे धरती के हमारे देश की पुण्य धरती को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत की धरती को पुण्य धरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत की धरती ऐसी है जहाँ पे भगवान भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जो भारत की पुण्य धरती है, इस पर अब हम लोग पुराना इतिहास नहीं दोहराएंगे। क्या करेंगे? नया अध्याय लिखेंगे, नया इतिहास स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग अपने भारत को, इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है, हम लोग उसे क्या करेंगे? पूरा करेंगे। डिजिटल इंडिया सपना पूरा करेंगे कि हम लोग का इंडिया कैसा बने? डिजिटल बन जाए। ठीक है, तो आओ भारत की पुण्य धरा पर हम लोग क्या करें? आओ सभी लोग मिलकर भारत की जो धरती पुण्य वाली धरती है, पवित्र धरती है, इस पर अब हम लोग एक नया चैप्टर लिखेंगे, नया अध्याय लिखेंगे और हम लोग भारत को क्या करेंगे? मिलकर डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा आधुनिक तकनीक से युक्त करेंगे और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी करेंगे। स्कूल संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। अब देखो, कवि का क्या कहना है कि सभी स्कूलों संस्थानों को किसका उपहार मिलना चाहिए? इंटरनेट का। मान लो जो अमीर स्कूल है, ठीक है, तो वो प्राइवेट स्कूल है, वो तो अपने आप में ये सारी सुविधाएं खुद से ही ले आएंगे। लेकिन जो सरकारी विद्यालय है ना, बहुत सारे गांव में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में सरकार तो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभाती ही है कि इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है, लेकिन बाकी लोग भी जो बहुत रिच पीपल में आते हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए कि कुछ स्कूल संस्थानों को सपोज़ बहुत सारा लैपटॉप ही दे दें, है ना, कि स्कूल में एक कंप्यूटर लैब खुलवा दें, है ना। तो इससे क्या होगा कि सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट को क्या होगा? विश्व ज्ञान मिलेगा। मतलब कि अब कंप्यूटर पे क्या होता है कि आप सिर्फ भारत की ही जानकारी तो नहीं ले सकते हो, विदेशों की भी जानकारी ले सकते हो। सारे विश्व में अभी क्या चल रहा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जब ये ज्ञान सभी विद्यार्थियों को मिलेगा तो वे क्या बनेंगे? प्रतिभावान बनेंगे। प्रतिभावान बनेंगे मतलब क्या है कि विलक्षण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला छात्र बनेंगे। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर मान लो कि हम लोग भारत में सब लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, तो क्या हम लोगों का भारत कभी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है, आपने एसएस में पढ़ा होगा कि ह्यूमन जो आदमी है
वो रिसोर्सेज कब बनता है? जब उसमें देश को आगे ले जाने की या कुछ अर्निंग करने की क्षमता होती है। वरना अगर हम लोग ऐसे मानव बन जाएं जो कि कुछ अर्निंग नहीं कर सकते हैं या फिर अनएजुकेटेड हैं, तो हम लोग अपने देश के लिए रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे, बोझ कहलाएंगे, है ना। हम लोगों को अपने देश के लिए क्या करना है? रिसोर्सेज बनना है, बोझ नहीं बनना है ना। तो हम लोग पढ़ लिख कर इंडिया को क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे, और तभी क्या, और अपने देश का नाम क्या करेंगे? सारे संसार में रोशन करेंगे। ठीक है, आया बेटा ये 4 लाइन के समझ में? आपको ये जो 4 पंक्तियाँ थी, आपको इसका अर्थ समझ में आ गया? स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, मतलब कि हम लोगों को क्या चाहिए कि सरकार की तरफ से या कुछ रिच पीपल है वो भी क्या करें कि कुछ जिस स्कूल में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वो सब सुविधा व्यवस्थित कराएं, है ना। तब क्या होगा कि इंटरनेट के थ्रू बच्चे फॉरेन नॉलेज, विश्व नॉलेज के बारे में भी सीखेंगे, विश्व ज्ञान के बारे में भी सीखेंगे, तो विद्यार्थी प्रतिभावान बनेंगे, है ना। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग का इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलो आओ मिलकर इस इंडिया को, इस देश को क्या बनाएं? डिजिटल इंडिया बनाएं। कैसा इंडिया बनाएं? डिजिटल इंडिया बनाएं। ठीक है, विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़ें, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। ठीक है, अब देखो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि शहरी इलाकों में क्या है, प्रत्येक नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा है, ठीक है, परंतु अधिकतर गांव में अभी भी क्या है, मोबाइल की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो भारत का क्या लक्ष्य है कि हर नागरिक के पास एक स्मार्टफोन हो जिससे वो इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग कर सके। ठीक है, केवल गांव के लोग केवल शहर के लोग आगे बढ़ें, विकास करें तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत आगे कब बढ़ेगा? जब गांव में भी बदलाव होगा, उन लोग के पास भी स्मार्टफोन होंगे, ठीक है, उन लोग भी इंटरनेट की सुविधा, उन लोगों को भी इंटरनेट की सुविधा मिले और वो लोग भी मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करें। ठीक है, संचार का विस्तार करें। संचार मतलब होता है बेटा कि संबंध स्थापित करने वाला साधन। जैसे पहले क्या था, तो रोड नहीं था, अब तो अधिकतर देश में, अधिकतर गांव में रोड बन गए हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। ठीक है, अभी इस लाइन में, इस पंक्ति में कवि का आशय वो कनेक्टिविटी मोबाइल फ़ोन के कनेक्टिविटी से है, इंटरनेट के कनेक्टिविटी से है कि हर गांव में इंटरनेट की सुविधा हो, हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, ताकि वो जन जन को जन जन से जोड़े, मतलब शहर वाले गांव के कांटेक्ट में रहें, गांव वाले शहर के कांटेक्ट में रहें। ऐसे कनेक्टिविटी या फिर संचार का संबंध स्थापित हो गांव और शहरों के लोगों में। ठीक है, गांव शहर हर जगह इंटरनेट की सुविधाएं हो, ऐसा काम करना है। अब देखो किसान भाई क्या करेंगे, हम किसान भाइयों से सहयोग ले, मान लो कि हम लोग को कुछ नॉलेज देना है तो हम लोग किसानों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसान के पास भी अगर इंटरनेट की सुविधा होगी, है ना, तो क्या होगा, वो भी कैसे बीज बोना है, किस मौसम में बीज बोना है, हम लोग कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, है ना, ये सब की सुविधाएं उन्हें मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा कृषि होगी, अच्छी खेती होगी तो क्या होगा, पैदावार भी बढ़ जाएगा, है ना। पैदावार बढ़ेगा तो हमारा देश क्या होगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। अब क्या है कि अगर इंटरनेट होगा तो उन्हें भी क्या होगा, बार बार सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर नागरिक को सरकारी जानकारी क्या होगा, इंटरनेट द्वारा प्राप्त होता रहेगा। इसके पहले क्या होता था कि जैसे जो किसान लोग होते थे उन्हें मार्केट में अनाज का क्या भाव चल रहा है ये सब भी पता अच्छा से नहीं हो पाता था, या फिर कौन सी सरकारी योजनाएं बनाई जा रही है जो उनके सुविधा के लिए है, उन्हें किससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना भाव वो अपने पैदावार का तय करें। ये सारी बातें अब क्या होगा, अगर उन्हें इंटरनेट मिल जाएगी तो क्या होगा, मोबाइल से ही सब कुछ हालचाल मिलता रहेगा। उन्हें बार बार शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के या फिर बैंक का
चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। उनके पास वो जो भी पैदावार बेचेंगे सही भाव में बेचेंगे, पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। तो उन्हें बार बार बैंक या फिर सरकारी दफ्तर का आना जाना नहीं पड़ेगा। आए बात समझ में बेटा? बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहां को, ऐसा है विश्वास। ये भारत जो पहले तकनीकी से कोसों दूर थी, अब यहाँ तकनीकी ही तकनीकी है ना। अब तो गांव में भी धीरे धीरे इंटरनेट आ ही गई है ना। अब क्या है कि भारत के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान पर केंद्रित करते हैं और तकनीक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं ना। अभी आप लोगों को मोबाइल के फंक्शंस या फिर इंस्ट्रूमेंट के बारे में या फिर उसका जो यूज़ है पेरेंट्स से ज़्यादा आपको पता होगा उसके बारे में, है ना। वो कितनी बार होता होगा कि आप पेरेंट्स का हेल्प करते होगे कुछ टेक्निकल काम करने में, है ना। तो अगर हमारा जनरेशन ऐसे आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये और आगे जाएगा और हम लोग का इंडिया जो है बदल जाएगा, है ना। अब टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि दिन भर मोबाइल पे बेटा आप गेम खेलो, है ना। तकनीक वो जो हमें आगे ले जाए, पीछे ले जाए, वो तकनीक नहीं कि मोबाइल पे ज़्यादा देर खेल रहे हो, पढ़ाई से आपका ध्यान हटकर सारा कुछ फोकस गेम पर ही हो गया है। अगर आप ज़्यादा देर गेम भी खेलोगे ना तो पढ़ाई वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। आप जब भी पढ़ने बैठोगे ना तो वो खेल वाली बातें, कैसे जीतना है, क्या करना है, वही सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेगी, है ना। तो तकनीक का प्रयोग हमें अच्छा से करना है, इस तरह करना है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, इस तरह से नहीं करना है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। ठीक है बेटा। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। कवि का कहना है कि आओ अब भारत की जो पुण्य वाली धरती है, पवित्र धरती है, हम लोग क्या करें, एक नया अध्याय लिखें। उस अध्याय में क्या जोड़ देना है कि हम लोगों का इंडिया क्या हो, डिजिटल इंडिया हो, तकनीकी से भरपूर इंडिया हो, नए आधुनिक तकनीक जहाँ पर भरपूर हो, वैसे भारत का सपना जो हम लोगों ने देखा है उसे हम लोग पूरा करें। ठीक है बेटा। अब इस कविता से आपको सीख क्या मिली कि जो हम लोगों का विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो आधुनिक तकनीक है, विशेषकर इंटरनेट को क्या करना है, बढ़ावा देना है और देश के विकास में क्या करना है, अपना आपको सहयोग देना है। ओके। नाउ शब्दार्थ। पुण्य का अर्थ क्या होता है, पवित्र। ओके। प्रतिभावान मतलब विलक्षण बुद्धि, बौद्धिक शक्ति वाले, जो बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। साकार करना मतलब सच करना। संचार मतलब क्या होता है बेटा, संबंध स्थापित करने वाला साधन। चाहे वो आप सड़क की बात करो, चाहे वो आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, संचार का मतलब कनेक्टिविटी स्थापित करना होता है, संबंध स्थापित करना होता है। धरा का अर्थ होता है धरती, विकास का अर्थ होता है उन्नति। विकास करेंगे मतलब हम लोग उन्नति करेंगे। विस्तार मतलब फैलने का भाव, विस्तार होगा मतलब स्प्रेड होगा, फैलेगा। उपहार मतलब हो गया तोहफा। अध्याय मतलब हो गया आपका, जैसे पता आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, उसी तरह नया अध्याय लिखने जा रहे हैं या फिर नया पाठ लिखने जा रहे हैं। सीमित है मतलब सीमा में बंधा हुआ। सीमित है यानी सीमा में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुविधा मतलब जो हमारे पास साधन है। पैदावार मीन्स हमारी उपज को क्या बोलते हैं हम लोग, पैदावार कहते हैं। ठीक है बेटा। पैदावार किसको कहते हैं, उपज जो होता है उसको पैदावार कहते हैं। ओके। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलो अभी आप समझो डिजिटल इंडिया से क्या तात्पर्य है। तो भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा बेहतरीन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, समाज को क्या करना है, समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देना है। मतलब कि भारत में चल रहे छोटे बड़े सभी सरकारी विभागों को क्या करना है, डिजिटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है। भारत की धरती को पवित्र क्यों कहा गया है, क्योंकि इस धरती पे बहुत सारे
महापुरुषों ने, देवताओं ने जन्म लिया है, इसलिए भारत की धरती को पवित्र कहा गया है। किसान इंटरनेट का प्रयोग करके किस तरह से फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना। वो किस मौसम में कौन सी फसलें बोनी चाहिए, कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए, कौन सा कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए, कौन से आधुनिक उपकरण है जिसके द्वारा पैदावार को बढ़ाया जा सकता है ना। इन सभी बातों का प्रयोग करके क्या करेंगे कि किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, अब यहीं पे मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। लिसन, अगर आपको कोई डाउट है आप अपने माइंड में स्टोर करके रखो। When we will meet in our Zoom lecture, then you can ask your doubt. Okay, beta? Bye bye. Till then, take care.